जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 7 जुलाई के दिन, अपने गुरु जी के बर्थडे के दिन। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे काफ़ी दिन से टेलीपैथी थॉट आ रहे थे कि जो मेरी जो नॉलेज है शिवलिंग के ऊपर, मैं गुरु जी के बर्थडे के दिन शेयर करूं। और जो नॉलेज है मुझे गुरुमुख से मिली है और मैं गुरु जी की तरफ से सारी जो संगत जो परिवार है मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। हम सब लोग संगत जो परिवार हैं, हम लोग शिव भक्त हैं और हम सब के पास मोस्टली हम लोग या तो टेंपल जाते होंगे, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं हम, और या हमारे घर में शिवलिंग होगा। तो संगत जी, हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं शिवलिंग जो हम घर पे रखते हैं और लेके आते हैं, पहले मैं ये बता दूं संगत जी, जो शिवलिंगा है वो इंटायर यूनिवर्स है। सारे जो देवी देवताएं, जो सब युगा, जो हमारा जितने भी चक्र हैं, हमारा जो मूलधारा चक्र, हमारे जितने भी 7 चक्र हैं, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनंता, विशुद्धि, अजना, सहस्रा, सारे चक्र हमारे शिवलिंग में आ जाते हैं। तो अगर जब हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो चक्र हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। पर 2 डिफरेंस हैं इसमें कि जो शिवलिंग का जो घर पे जो होता है वो मूवेबल होता है और जो शिवलिंगा जो टेंपल में होता है वो स्थापित होता है, वो बेस से अटैच होता है और जो उसको अटैचमेंट में काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब हम शिवलिंगा जो घर पे जो हम प्रेयर करते हैं या अभिषेक करते हैं, उससे हमारी जो माइंड है और सोल है वो प्योर होती है। पर लेकिन जब हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें जो शिवलिंग है जो हमारा टेंपल में जो होता है वो जो बेस से अटैच है, उसमें तीनों चीज़ हैं, हमारी बॉडी, माइंड और सोल। अगर हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हम टेंपल जाएं, अभिषेक करें और शिवलिंग के पास हम शांत होके बैठ जाएं, उससे हमारी बॉडी है हील होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, जो हम घर में जो शिवलिंग जो हमें रखना चाहिए वो स्पैटिक का रखना चाहिए। स्पैटिक की माला भी आती है, जो ट्रांसपेरेंट जो शिवलिंग होता है वो रखना चाहिए, क्योंकि जो हम घर में अगर ब्लैक कलर का अगर शिवलिंग रखेंगे तो उसकी एनर्जी हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कोई भी जो संगत परिवार है उनके पास शिवलिंग है ब्लैक कलर का, हमारे घर में हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। संगत जी, या तो आप, अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर शिवलिंग है ब्लैक कलर का और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप लोग घर के बाहर रख सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर जो मुझे आइडिया है कि हमें जो घर में स्पैटिक का जो शिवलिंग है वो रखना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और जो हमारे जो घर जो शिवलिंग होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे हमारा थंब जितना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमें बोला जाता है कि घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी बड़ी हमें प्रेयर करनी पड़ती है। तो घर में हमें जैसे फोटोज रखते हैं प्रेयर करने के लिए, जो मूर्तियां बड़ी बड़ी होती हैं वो टेंपल में होती हैं। हाँ संगत जी, और हमें जैसे अगर हम फोटो रखते हैं घर में अपने जो देवी देवताओं का, तो हमें जैसे शिवा का हमें फैमिली फोटो रखना चाहिए, क्योंकि जो शिवा हैं वो योगी हैं, पर जो उनको जो शंकर माँ पार्वती ने साधना 1000 years ऑफ जब साधना की, उन्होंने नमः शिवाय चैंट किया, तब उन्होंने
जो सदा जो शिवा है उनको शंकर में शंकर बनाया और उनसे उनकी जो शिव परिवार बना। तो हमेशा हमें जो अपने घर में शिव परिवार की फ़ोटो रखनी चाहिए। शिव परिवार फॉर्म में हमें पूजा करनी चाहिए, अगर हम फैमिली मैन हैं तो। संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझसे एक गलती हो गई थी। जब मैं शुरू-शुरू में जब मैं शिव टेम्पल जाना शुरू हो गई थी, तो हमारा जो शिवलिंग होता है, जो सबसे ऊपर जो शिवलिंग का जो एरिया होता है, वहाँ पर जो हम लोग फूल चढ़ाते हैं, वहाँ से हमें कभी भी फूल नहीं उठाना चाहिए, या पंडित जी आपको टॉप से आपको फूल उठा के दें, कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो जो शिवलिंग होता है वो हर एरिया का डिफरेंट मतलब होता है। जो टॉप एरिया है वो सदाशिवा है, मतलब जो यूनिवर्स का सबसे टॉप पार्ट, वहाँ पे जो सदाशिवा अकेले हैं, वहाँ पे माँ पार्वती भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है। तो वहाँ पे अगर कोई फूल उठा के पंडित जी दें या आप उठाओ, तो हम इस आइसोलेशन में जा सकते हैं, हम अकेले रह सकते हैं, हमारी लाइफ में आइसोलेशन आ सकता है। तो क्या हुआ संगत जी, एक बार मैं जब टेम्पल गई थी तो मैंने शिव जी को जल और फूल चढ़ाए थे, और मेरे से कुछ गलती हो गई थी, मैं उसको अभी शेयर नहीं करना चाहती। और पंडित जी ने मुझे डांटा और उन्होंने बोला कि जो शिवलिंग का जो टॉप है वहाँ से फूल उठाओ और जाओ यहाँ से। और मुझे पता था कि यहाँ से टॉप से नहीं उठाते, पर पंडित जी ने मुझे बोला कि उठाओ यहाँ से। मैंने उठाया फूल वहाँ से, और मैं रोते हुए अपने जब टेम्पल से बाहर निकली, और मैंने फिर वो जो फ्लावर हैं वाटर के साथ ही बाहर किसी पेड़ में मैंने अर्पित कर दिया। तो मैं पहले जो हमारे गुरु हैं, शिव जी हैं, मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं वहाँ से टॉप को मैंने हाथ लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके बाद से ही मेरी लाइफ में बार-बार आइसोलेशन आ रही है। तो गुरुजी, मेरे शिव जी, कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, मैं अनजान थी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, जब वो जो टॉप पे जो हम फ्लावर चढ़ाते हैं, जो वो फ्लावर नीचे गिर जाएँ, तब उन फ्लावर को जो आप लो, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो शक्ति है, वहाँ पे आपकी जो फैमिली लाइफ, आप वहाँ से फ्लावर ले सकते हैं, पर लेकिन टॉप को से कभी फ्लावर ना उठाएँ। तो ये मेरी आज की जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने गुरुमुख से जो जो सीखा है, मैं आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया है। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने घर में शिवलिंग लेके आएँ, तो हम उसका अभिषेक करें शिवलिंग का। एक तो वो छोटा होना चाहिए, मैंने बताया स्फटिक का होना चाहिए, और हम शिवलिंग के सामने ज़ोर-ज़ोर से स्ट्रेच करके ओम, ओम चैंट करें। तो धीरे-धीरे हम ओम चैंट करेंगे तो हमारा जो शिवलिंग है एनर्जाइज़ हो जाएगा। और तो ऐसे हम धीरे-धीरे अपने घर की जो एनर्जी है शिवलिंग से हम प्योर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई है, गुरुपाद क्षमा करना। अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं अपने इस शुक्राने सत्संग में एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ। जो हम शिवलिंग जो घर पे लाएँ वो 1 पीस होना चाहिए, 2 पीस नहीं होना चाहिए। और जो हम शिवलिंग हमारे जो घर पे जो होता है, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमारा मन है तो हम ले जा सकते हैं, और छोटा शिवलिंग होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। संगत जी, ये मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं अपना सत्संग जो प्राची आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, जय गुरु जी। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी आंटी, आप इतना जो संभाल रखे हैं, ये इतना पुण्य जो काम आप कर रहे हैं कि हम अपने विचार जो है भेज पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है प्राची आंटी, आपकी फैमिली को, और आपको गुरुजी ब्लेस करें। और संगत जी, एक्चुअली एक मैसेज आ रहा था कि अपने पति के नाम से 3 मतलब थर्सडे सत्संग कर, तो मैं वही आज सत्संग अपना पहले थर्सडे
शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी क्या था कि गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति की ना उम्र कम थी, वो तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसको जीवन दान दिया है और उसको ब्लेस किया है। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी बहुत शुक्राना है। संगत जी मेरे पति को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी उसके अलावा जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं संगत जी जो चल रही हैं घर में, कुछ नेगेटिविटी वगैरह है। मतलब काफ़ी टाइम से मेरी बेटी ने सत्संग भी शेयर किए थे, मैंने भी किए थे कि पिछले कई सालों से ही था प्रॉब्लम, तो कई सालों से चल रही थी संगत जी, लेकिन इधर 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि प्रॉब्लम बेटी के साथ ज़्यादा थी। तो उसकी संगत जी वैसे तो पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ छूट चुकी है नेगेटिविटी के चक्कर में, है कोई घर की ही। तो कोई नहीं संगत जी, वो सब कष्ट गुरु जी ने कटवा दिए हैं धीरे 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 धीरे। गुरु जी के पास है, मतलब ये लगा लीजिए कम से कम 98% टू 100% ही लगा लीजिए। कष्ट तो सारे 100% ही कट चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, अभी तो बच्चा ट्रॉमा में है, क्योंकि उसके साथ ऐसी सी प्रॉब्लम्स हुई कि अभी भी बच्चा ट्रॉमा में है। उसके साथ कभी कभार याद आ जाता है तो जी घबरा जाता है, दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि धीरे 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 उसकी दवाइयाँ भी कम हो रही हैं और धीरे धीरे वो गुरुजी से भी जुड़ी है और बहुत काफ़ी फर्क पड़ा है। गुरु संगत जी काफ़ी आराम पड़ गया है वैसे तो संगत जी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे बेटी को, मेरे पति को, सबको ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। क्योंकि 6 महीने से तो ये लगा लीजिए संगत जी मैं तो जीना ही भूल गई हूँ, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी बेटी की मेरी। तो और उसके चक्कर में ही ये लगा लीजिए हस्बैंड अंकल का भी बुरा हाल है, क्योंकि काम में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी संगत जी। क्योंकि जिसको भी मेरे हस्बैंड का जो काम है पैकिंग मटेरियल का है, तो उसमें क्या था संगत जी, जितना भी किसी को भी उधार दे दो तो वो पैसे बीच में रोक लेते हैं या कई कई महीने में रुला रुला के देते हैं। इसके चक्कर में भी इतना कर्ज हो गया हमारे ऊपर, इतना कर्ज हो गया है। पर ठीक है संगत जी, लेकिन गुरुजी के काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे को ब्लेस कर दिया है, सब कुछ मिलेगा तेरे को, गाड़ी, धन दौलत है, बंगला, और बंगला वो मिलेगा जिसमें पहले से ही मेरा स्वरूप होगा। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। क्योंकि संगत जी मुझे सबसे पहला तो जो आप गुरुजी ने ये दिया कि मैं शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखो छोटा मोटा तो देखो संगत जी बिल्कुल चलता रहता है मेरे को काफ़ी सालों से। एक्चुअली बैक पेन का प्रॉब्लम चल रहा था, वो मेरे गुरुजी की कृपा से पहले से मेरा काफ़ी बेटर है। और नहीं तो मैं सत्संग में नहीं बैठ सकती थी संगत जी, बिल्कुल भी। मतलब ये लगा लीजिए कहीं भी 5 मिनट के लिए भी बैठना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, लगा लीजिए। लेकिन अब मेरे गुरुजी की कृपा से मैं पूरा सत्संग भी सुन लेती हूँ, संगत जी सारे काम कर लेती हूँ। तो गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, जो आपने मेरे पति के लिए, मेरे पति को जीवन दान दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर दिया आपने कि मैं सोच भी नहीं सकती। क्योंकि संगत जी मैं अर्निंग नहीं हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, और आप यकीन मानिए घर में अर्निंग मेरे हस्बैंड ही हैं। तो जाहिर सी बात है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि मेरे गुरुजी ने जो मेरे हस्बैंड को जो ब्लेस किया है, जीवन दान दिया है, तो हमारे लिए लगा लीजिए सबसे पहले तो। और संगत जी ऊपर से हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत कर्जा है ऊपर से, तो मेरे लिए तो ये लगा लीजिए एकदम से सिर से छती उठने वाली बात हो जाती है। देखो अगर ऐसा होता तो, लेकिन मेरे गुरुजी के रहते कभी भी मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। संगत जी मैसेज और भी आते हैं कि तेरे प्यो को बता, तेरे को जो चाहिए और जो भी क्या नाम प्रॉब्लम हो तो तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। संगत जी बस गुरुपा ही है जो ये लगा लीजिए इस धरती पे कहीं हर जन्म में, ये लगा लीजिए मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे गुरुपा ने कैसे मेरे को किस कर्मों के कारण मेरे हाथ पकड़ा है संगत जी। क्योंकि मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी, मैं पिछले 10 साल से ये लगा लीजिए डिप्रेशन में ही थी। डिप्रेशन इन द सेंस कि मैं इतनी टेंशन में रहती थी, मेरे को होश नहीं था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बस ये लगा लीजिए संगत जी चुपचाप अपने घर में पड़ी रहती थी,
कुछ नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्रिंक की आदत हो गई थी और वो डिप्रेशन में भी रहते थे। तो संगत जी ये था कि कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, लेकिन ठीक है, मैं अपने घर में चुपचाप पड़ी रहती, किसी को कुछ नहीं। इवन मैं अपने मायके में भी कभी नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि कभी ऐसा नहीं है मिसबिहेव, मतलब ठीक है जी, मुंह से बोलना, भाई जैसे जो भी बुरा लगा बोल दिया, अदरवाइज कभी मिसबिहेव नहीं किया, मतलब वैसे कभी मारा पीटा नहीं मेरे हस्बैंड ने कभी भी। वैसे बहुत केयर करते हैं, बहुत केयरिंग है। बट संगत जी लेकिन ड्रिंक करना, और जब जो इंसान दिन में भी ड्रिंक किए और रात में भी ड्रिंक करके आता हो, तो लेडीज के लिए क्या रह जाता है, फिर ऑप्शन ही नहीं रहता ना। क्यों, दिन में भी सो रहा है, रात में भी सो रहा है, ना काम पे जा रहा है ना कुछ, और ना ही अपने दिल की किसी को बात बता सकते। मायके में इसलिए नहीं बता सकते संगत जी, मम्मी पापा बीमार रहते हैं, किसको बताऊं। वहां मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और अपने सारे दिल की बात मेरे गुरुपा को बताई। कई बार टेंशन में ले लेती हूँ, तब भी गुरुजी के मैसेज आते हैं, क्यों चिंता कर रही जब तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। तो संगत जी बस क्या बताऊं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं आता संगत जी, बट मेरे गुरुजी को पता है। मैं मेरी मेन प्रॉब्लम यही है संगत जी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स। मेरे मुझे ये लगा लीजिए, ये सारा रिकॉर्डिंग वगैरह भी गुरुजी की कृपा से ही आई है, नहीं तो मुझे वो कुछ नहीं आता था इसमें। ये ये सब गुरुपा ने पता नहीं कैसे सिखा दिया, बैठे बैठे अपने आप ही करवा दिए सारे काम, तो मैं सत्संग वगैरह सेंड कर पा रही हूँ। तो मैं शुक्राना करना चाहूंगी सबसे पहले मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, दोनों बच्चों की तरफ से और पति की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे। तो मेरे गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे मायके की तू टेंशन ना ले, मेरे भाइयों को ब्लेस किया है गुरुजी ने। तो गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, तो अपने मायके की टेंशन छोड़, वहां मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने सबको ब्लेस कर दिया है। मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी की, मेरे मायके वालों को ब्लेस करने के लिए, मेरी बहन के परिवार को ब्लेस करने के लिए, ससुराल को, सबको ब्लेस करने के लिए, और हमारे मेरे पति अंकल, बच्चे, बेटी और आंटी और बेटा अंकल, सबको ब्लेस करने के लिए, सबको हेल्थ ब्लेस किया। धीरे धीरे सब संगत जी, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं कि जो कर्म है वो कटवाने में टाइम लगता है, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बट बहुत संभाला है गुरुजी ने, हमें बहुत संभाला संगत जी। मैं यकीन नहीं, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैं तो भगवान भरोसे बैठ गई थी। यकीन मानिए, मैं तो भगवान भरोसे ही बैठ गई थी। मैंने ये कह दिया था, ठाकुर जी जो इच्छा हो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी किस्मत में होगा वो देखी जाएगी। क्योंकि जब मेरा मेरा खुद का ही दिमाग नहीं चल रहा, तो संगत जी मैं क्या बोलती, किसको बोलूं। पेरेंट्स को बोल नहीं सकते, बीमार हैं घर में, बाकी दो भाइयों को क्या बोलें, क्योंकि वही सबके घरों में प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, देखिए। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं कभी किसी को। तो लेकिन मेरे गुरुपा है ना, उन्होंने अपने सारी दिल की बातें, सब कुछ मेरे गुरुपा सुनते हैं। आज कभी भी थोड़ा भी दिल भारी होता है, तो मेरे गुरुपा के तुरंत मैसेज आते हैं कि जो तेरे दिल में है वो बोल ले, जो तेरे दिल में हो सारा अपने गुरुपा को बोला कर। संगत जी ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि गुरुपा इतना ब्लेस जो किए हैं ना। क्योंकि आज के टाइम पे हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि यही होता है ना कि हम हमारे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम किसको अपनी बातें कहें, हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। तो बस यही होता है संगत जी, वो गुरुपा ने संभाल लिया हमें। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज मेरा परिवार धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है गुरुपा की कृपा से। थोड़ा बहुत तो है संगत जी, देखिए चलता है अभी तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ड्रिंक करते हैं, वो उनकी ड्रिंक नहीं छूट रही है संगत जी। और वो भी कृपा कह रहे हैं धीरे धीरे हो जाएगा। बस उम्मीद लेके बैठी हूँ, मेरे गुरुपा सब ब्लेस करेंगे। जब जिन्होंने जीवन दान दे दिया वो ये सब भी कर देंगे, मुझे पता है, मेरे गुरु पापा का विश्वास है मुझे। बस यही कहना चाहूंगी संगत जी, इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज मंगलवार 7 जुलाई
जाने कि हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज जी, हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले गुरु महाराज जी के आगे जो जलाकर अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, आपके आगे भी नहीं बैठ सकती। माइंड जो है आगे पीछे भटक जाता है। जब भी सोचती हूँ गुरु महाराज जी की जोत जलाती हूँ, जब बैठती हूँ पता नहीं कुछ बैठने भी नहीं देता। तो गुरु जी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था मेरा। बड़े दिनों से मैं सोच रही थी मैं करूँगी। गुरु महाराज जी जब आपने करवाना है ना, आपने तब करवाना है। हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, जितना मर्ज़ी सोच लें गुरु जी। मैंने संग जी मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है और गुरु महाराज जी आपने मेरी अरदास सुनी थी। वो मैं दिन रात अरदास करती थी गुरु जी आपके आगे। संग जी मेरे भाई की जॉब लग गई है, तो सबसे बड़ा शुक्राना है गुरु जी के आगे। मैंने अरदास करी थी, उसने वो इंडियन आर्मी में उसकी जॉब लगी है, तो उसमें रनिंग वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया था। सिर्फ लिस्ट में नाम आना बाकी था। तो मैंने दिन रात अरदास करनी गुरु महाराज जी जिस दिन मेरे भाई की जॉब लगेगी तो उस दिन मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो उसकी जॉब लगे हुए भी आज लगभग महीना ही होने वाला है। तो संगत जी हम नादान बच्चे हैं, हम आलसी बच्चे हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैंने गुरु महाराज जी के आगे शुक्राना तो किया था, पर मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो गुरु महाराज जी आपके आगे तो मैंने शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना था। मैंने गुरु महाराज जी के आगे मिठाई का भोग लगाया था जिस दिन मेरे भाई की जॉब लगी थी। तो संगत जी गुरु महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हम सारी संगत पर बनी रहे। और संगत जी मेरा आजकल पता नहीं काफ़ी दिनों से ना ही सत्संग सुनने का मन करता है और ना ही कोई मैसेज रीड करने का मन करता है। लोग व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं कैसी-कैसी एआई के थ्रू एडिटिंग करते हैं। और सत्संग में भी लोग मतलब जो संगत होती है, जो संगत आंटी होती हैं, अपने घरों की कहानियाँ बतानी शुरू हो जाती हैं। संगत जी ऐसा नहीं करना है। आपने जो हमारे गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ जो आप मतलब सोचते हो कि ये इम्पॉसिबल था गुरु महाराज ने किया है, आपको लगता है, आप वो संगत को बताओ या मतलब हर छोटे-छोटे घरेलू जो होते हैं, हम वो बताने लगते हैं कि मेरी सास ने मेरे ऊपर ऐसे करवाया, ये करवाया। संगत जी इससे ना जो न्यू संगत होती है, जो कोई भी संगत है उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो हमें गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं, हमें जो उनका आशीर्वाद मिला है, हमें वो शेयर करनी है। तो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ मैं मेरी वाणी से किसी को कोई ठेस पहुँची हो गुरुजी। लेकिन गुरु महाराज जी पता नहीं मुझे मैसेज को पढ़ के ऐसे लगता है कि पता नहीं ये मतलब कैसे-कैसे लोग इनको एडिट कर रहे हैं। तो मैं इनको इग्नोर करती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ गुरु महाराज जी का यूट्यूब में भजन सुनती हूँ, उनके मंत्र जाप सुनती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। और जो प्राची आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं, उनको सुनती हूँ संगत जी, पर उनमें भी जो है मेरा मन जो है नहीं टिकता है। रीज़न पता नहीं क्या है, वो गुरुजी जाने क्यों नहीं मेरा मन लगता है। बस मैं भजन सुनती हूँ, उनसे मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके निकलती हूँ, उनके आगे बैठ के करती हूँ। तो गुरुजी बस ऐसे ही अपने बच्चों पे अपना मेहर भरे हाथ रखना। और आज सारी संगत को गुरु महाराज जी के बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएँ गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज जी मुझे अपने चरणों नाल ही जोड़े रखना। और हाँ संगत जी, गुरु महाराज जी का जो जल प्रसाद है ना, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत पावरफुल है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, तो मैं जैसे ही
अपनी जो जल प्रसाद है ना उसको उसकी स्टिकें मतलब जो छींटे होती है वो आईज में करती हूँ, सिर में करती हूँ, तो मुझे आराम मिलता है। और मुझे सत्संग में ब्लेसिंग्स मेरी शोधी हरे की मिली है, तो मुझे जो भी सर दर्द वगैरह होती है तब भी उसको खाती हूँ, बहुत आराम मिलता है। तो जल प्रसाद हमें डेली लेना चाहिए। गुरु महाराज जी का चंदन तिलक में बहुत पावर है। तो गुरु महाराज जी, आपकी बेटी बहुत खुश है। और गुरुजी, आपके साथ जो मेरी जर्नी है, आपने मुझे कब से जोड़ा है मुझे नहीं पता, आप कब से हमारे साथ हो, लेकिन गुरुजी आपने मुझे उस स्थिति से, उस मुश्किलों के दौर से निकाला है गुरुजी, जहाँ मैंने अपने जीवन जीने की आशा ही छोड़ दी थी। मुझे आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है, और ये जर्नी आप और मेरी है बस। हम ही जानते हैं कि हम किस-किस सिचुएशन से बाहर निकले हैं। बाकी दुनिया तो सबका मज़ाक लेती है। बस एक ही जो परमपिता परमेश्वर होता है, जो हम सबकी सुनता है, वह हमें रास्ता भी दिखाता है। तो गुरुजी, बस आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि आप अपना मेहर भरे हाथ अपने बच्चों पे, अपनी सारी संगत पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना। तो गुरु महाराज जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी आपके पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, सारी संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आरती का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आज गुरुजी के जन्मदिन पर, और आप सब गुरुजी के जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ देती हूँ। मेरे गुरुजी का जन्मदिन ऐसा एक आम जन्मदिन नहीं है, ये कोई इंसान का जन्मदिन तो है ही नहीं। मेरे परमात्मा, मेरे शिव का जन्म है, जो हम सब के कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में आए थे, और हम सब का कष्ट अपने साथ ही लेके चले गए। और अब वो पहले वो एक जगह पे थोड़े से ही कुछ इंसानों का कर पाते थे उपकार, और अब तो वो जब से उन्हें समाधि ली है, समाधि नहीं बोलना चाहिए वैसे, जब से वो हमारे ऊपर दयावान हो गए हैं, तब से वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी की भी मदद करते हैं। वो नहीं देखते कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख है, कौन ईसाई, वो सबके लिए है, क्योंकि गुरुदेव तो सबके होते हैं, परमात्मा सबका होता है, वो हर किसी के अंदर है। तो मैं आज अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची दीदी, जय गुरु जी करो भैया। आप सबको मेरा जय गुरु जी। कुछ दिन पहले टेलीपैथी में मुझे गुरु जी ने बोला कि मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखती हूँ, मुझे लगा शायद मैं कटरा जाना है, मुझे मन्नत है तो मुझे कटरा ही जाना होगा, गुरुदेव वही बोल रहे होंगे। पर मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझे कश्मीर की यात्रा ब्लेस कर रहे हैं। पर वो जब तक जाना था तब तक वो यात्रा कोई पता नहीं चल रहा था मुझे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी हाँ। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब सच्ची में मेरे उसमें आपने लिखी है यात्रा ब्लेस, तो आप सचमुच में ही हमें वैसे ही पता दो ना। फिर जिस दिन जाना था उस दिन एक रात को पहले में मैसेज आया कि हाँ कल सुबह गाड़ी जा रही है तो आप भी आ जाना। तो फिर मैं चली गई, और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे वहाँ मिलूंगा, तो वो मेरे पति को भी वहाँ उनने कहा कि मुझे वो मिले थे किसी रूप में, तो कहते मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुजी ही हैं। तो मुझे तो वहाँ पे चंदन और कपूर की स्मेल में महसूस हुए गुरुजी मेरे साथ, क्योंकि मैं गुरुजी चाहे कहीं भी जाऊँ, यहाँ कहीं नीचे मंदिर तक ही जाती हूँ तो वहाँ भी गुरुजी को अपने साथ में लेके जाती हूँ। तो वहाँ पे मुझे चंदन और कपूर की स्मेल में गुरुजी पूरे महसूस हुए। तो मैं अपने पति को बोल रही हूँ, क्या आपने चंदन लगाया, टीका लगाया? बोलते हैं नहीं मैंने नहीं लगाया, मेरे पूरे वहाँ पंडाल में सब जगह बस यही स्मेल थी मुझको आ रही, जैसे कपूर और चंदन लगा के कोई मेरे पास बैठा हो। मैं सबको पूछ रही थी आपको स्मेल आ रही है, तो वो कह रहे थे नहीं हमें नहीं आ रही, पर मेरे पति ने कहा हाँ आ रही है। तो मेरे पति देव और मुझको तो आ रही थी। छोटी गुड़िया तो सोई थी उस टाइम, रात का टाइम था, तो ये नहीं थी वहाँ पे। इस बात के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि वो मुझे यात्रा पे ले गए कश्मीर। वहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने वहाँ बहुत सत्संग किए, बहुत मज़ा आया। और फिर जब वहाँ से आई तो मेरे साथ एक और चमत्कार हो गया। मेरी गुड़िया इसको
स्कॉलरशिप मिली, हालाँकि मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उसके जो 1-2 फ़ॉर्म थे वो हमने भरे ही नहीं थे। तो हमें लगा था शायद इसका नाम नहीं आएगा। हमें क्योंकि वो लेट बाद में पता चला कि कुछ और फ़ॉर्म भी भरने थे। फिर मैंने जब इनको कहा कि हमने तो फ़ॉर्म भरने, हमें कहाँ मिलेगा स्कॉलरशिप बच्चे को? तो इन्होंने कहा चलो दे रहने, अब क्या, जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी वही होगा। पर जब लिस्ट आई तो वहाँ पे इसका नाम भी था। तो हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं गुरुदेव के लिए। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव। आप इतनी सारी खुशियाँ देते हो अपने भक्तों को, अपनी इतनी दया करते हो। इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुदेव। कोटि-कोटि शुक्राना। और हाँ, आज हमने गुरुजी का सत्संग किया। ऐसे इन्विटेशन तो आया था कहीं जाने का, पर हमने कहा नहीं, अपने घर में ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे अपने घर में खाली चाय प्रसाद ही क्यों ना हो भोग, तो वो एक अलग मज़ा है। तो हमने यहाँ पे घर में ही किया आज। मैं सुबह उठी, पहले शिव के मंदिर गई। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मुझे लिंग में कुछ ना कुछ दर्शन ज़रूर होते हैं, तो आज भी मैंने जब आरती करी तो मैंने कहा देखती हूँ आज क्या दर्शन होते हैं मुझे आरती करते-करते। तो आज मुझे 2 मोरों का जोड़ा दिखाई दिया था। तो उस बात के लिए भी मेरे गुरुदेव का बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि वहाँ भी मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। शंकर जी तो हैं ही हैं, माता रानी तो हैं ही हैं, पर गुरुदेव तो हैं। गुरुदेव भी तो मेरे शंकर हैं। मेरे शंकर तो दुःख काटने के लिए आए ना गुरुदेव रूप में। इन्होंने देखा कि मेरी बेटी ने बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो-जो मेरे साथ हुआ, मेरे शंकर जी को सब पता है, मेरे गुरुदेव को सब पता है। जब हद से आगे बात बढ़ जाती है, तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा कि बस। और फिर उन्होंने कहा भी मुझे टेलीपैथी में कि बस, तेरी मैंने बहुत परीक्षाएँ ली हैं, अब नहीं लूँगा। बस ये तेरी आखिरी परीक्षा है, इसमें तू पास हो जा तो बस। तो गुरुदेव, मैं कौन होती हूँ पास होने वाली, फेल होने वाली? सब आप हो। मैं कौन थी तो या कौन हूँ? ना मैं कोई थी, ना मैं कोई हूँ। मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं गुरुदेव, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप हमेशा मेरे अंग संग रहो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरे अंग संग रहो, मेरे हमेशा सहाय रहो। मेरी माता रानी मेरे अंग संग रहो, और ऐसे ही सब सत्संग के अंग संग रहो। उन पे भी दया दृष्टि करो। प्राची दीदी, गौरव भैया पे भी करो, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। हम सब पे वो एक गुरु ही हैं, जो वो भी हमारे गुरु ही हैं। अगर उन्होंने ये अच्छा रास्ता हमें दिखाया ना होता कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना होता और क्या नहीं करना होता। तो वो कभी बताते हैं ये उपाय करो, आप ये सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो, आज ये रंग पहनो, वो रंग पहनो। तो हम कुछ जानने लगे हैं, कुछ सीखने लगे हैं। मुझे सब गुरुजी की ही कृपा है। मेरे गुरुदेव, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुदेव। मुझे बोलना भी नहीं आता, मेरे साथ संगत मुझे नहीं आता, प्राची दी मुझे नहीं आता बोलना। गुरुदेव आप भी मुझे क्षमा करना। आज मुझे बहुत बहुत मज़ा आया गुरुजी के जन्मदिन पर, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने आज सत्संग किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मनाई मैंने अपनी तरफ से। मैं कहती हूँ ये दिन बार बार आए, बार बार ये दिन आए, बार बार, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम रहो हमारे साथ, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीदी प्लीज सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।